Hello, today we are going to start the remaining part what I left yesterday, that is this question. If x is the remainder when 3 to the power 61284 is divided by 5 and y is the remainder when 4 to the power 96 is divided by 6, then what is the value of 2x minus y? यदि 3 टू द पावर 61284 को 5 से विभाजित करने पर x शेष बचता है और 4 टू द पावर 96 को 6 से डिवाइड करने पर y शेष बचता है, तो 2x माइनस वाई का मान क्या है? इसके लिए पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे. कॉन्सेप्ट इज, फॉर एग्जाम्पल, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं पहले. लेट वी आर गोइंग टू डिवाइड 10 बाई 5. तो इसमें हमें पता है कि रिमाइंडर कितना आएगा? 0. 5 टू जा 10, कोई भी शेष नहीं बचेगा, तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0. इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं. 10 को हम लिख लेते हैं 6 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 5. ओके. 6 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 1. और 4 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 4. ठीक है. यानी कि रिमाइंडर इन दोनों के बीच में प्लस का साइन है, तो रिमाइंडर के बीच में भी प्लस का ही साइन होगा. यानी कि रिमाइंडर 5 बचा. अगर रिमाइंडर 5 है, इसका मतलब है कि रिमाइंडर 5 से ज़्यादा कभी हो नहीं सकता है, क्योंकि हम 5 से ऑलरेडी डिवाइड कर रहे हैं. तो इसको एक बार फिर से 5 से डिवाइड कर देंगे तो रिमाइंडर कितना बचा? 0. इसको एक और एग्जांपल लेकर समझेंगे. फॉर एग्जांपल 12 डिवाइडेड बाई 5. इसमें हमें पता है कि रिमाइंडर कितना आएगा? रिमाइंडर 2 आएगा. ये बात हमें पता है. तो 12 को हम लोग किसी भी तरीके से तोड़ सकते हैं. जैसे में 12 को हम लोग 8 प्लस 4 लिख सकते हैं, या फिर 12 को हम लोग 10 प्लस 2 लिख सकते हैं, या फिर 6 प्लस 6 लिख सकते हैं. तो हम लोग कोई सा भी करेंगे तो आंसर सेम ही आएगा. 12 को लिखते हैं 6 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 5. इस वाले 6 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 बचा. इस वाले 6 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर फिर से 1 बचा, और दोनों के बीच में प्लस का साइन है तो प्लस, तो आंसर हो गया 2. इस तरह का कुछ और कॉन्सेप्ट समझेंगे. अब हम मल्टीप्लाई वाला भी देख लेते हैं. मल्टीप्लाई वाला कॉन्सेप्ट ये है कि अगर दोनों के बीच में मल्टीप्लाई होता है तो रिमाइंडर के बीच में भी मल्टीप्लाई का ही साइन होगा. फॉर एग्जाम्पल 30. हमें पता है कि 30 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0. ठीक है. अब 30 को हम 6 इंटू 5 कर सकते हैं डिवाइडेड बाई 5. इस वाले 6 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 1. इस वाले 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0. और इन दोनों के बीच में जब मल्टीप्लाई का साइन है तो इन दोनों के बीच में भी मल्टीप्लाई का साइन होगा, तो रिमाइंडर ओवरऑल कितना आया? 0. ये हम छोटा एग्जाम्पल लेके समझ इसलिए रहे क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन में इसको अप्लाई करने में आसानी होगी. एक क्वेश्चन और हम समझते हैं एग्जाम्पल से, जिसमें 0 रिमाइंडर ना आए, कुछ दूसरा है, तो वो भी चेक करके देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं. क्वेश्चन इज 42 डिवाइडेड बाई 5. व्हाट इज द क्वेश्चन? 42 डिवाइडेड बाई 5. क्वेश्चन इज 42 डिवाइडेड बाई 5. तो हमें पता है कि रिमाइंडर कितना आएगा? रिमाइंडर आएगा हमारा 2.
42 डिवाइडेड बाय 8 5 जा 40, तो रिमाइंडर विल बी 2। आंसर हमें पहले से पता है। अब इसको क्रॉस वेरीफाई भी कर लेते हैं। 42 को हम लोग 7 इंटू 6 लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, इतना बात आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि अगर 7 को 5 से मल्टीप्लाई कर डिवाइड करेंगे, 7 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आया 2, और 6 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आया 1। इतना बात पता चल गया। अब क्या करेंगे कि इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो रिमाइंडर के बीच में भी मल्टीप्लाई का साइन होगा, तो आंसर क्या आया हमारा 2। ये हमारा कॉन्सेप्ट है, और इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। देखते हैं इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन सॉल्व होता है या नहीं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, ये हमारा क्वेश्चन है कि x का वैल्यू क्या है, x इक्वल टू 3 टू द पावर 61284 डिवाइडेड बाई 5। इतना सही है। x इक्वल टू 3 टू द पावर 61284 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, अब 3 को यानी कि 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 61284 टाइम्स है। ठीक है, यानी कि रिमाइंडर 2 बचेगा, तो ये हमारे लिए थोड़ा टफ हो जाएगा। तो हम 3 टू द पावर 2 इंटू इसको आधा कर लेंगे, 306 सॉरी, इसमें क्या आया 3 टू द पावर x इक्वल टू 3 टू द पावर 61284 डिवाइडेड बाई 5। ये हमारा x का वैल्यू है। तो हमें x इससे निकालना है। तो x हम इससे कैसे निकालेंगे, इससे x को निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि 3 को अगर 9 बना लें तो रिमाइंडर -1 आएगा। 3 को 9 बना ले और 5 से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर -1 आएगा। तो हम 3 को 9 बनाते हैं। 3 को 9 बनाने के लिए 3 का स्क्वायर लिखेंगे और पावर को इस वाले पार्ट को आधा कर देंगे। 30642 डिवाइडेड बाय 5। इतना बात समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, इस पार्ट को मैं इरेज करता हूँ। अब हम लिखेंगे 9 टू द पावर 30642, 9 टू द पावर 30642, यानी कि 9 टू द पावर 30642 डिवाइडेड बाय ये हमारा है 9 टू द पावर 30642। अब 5 को 9 से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर आएगा -1 टू द पावर 30642 डिवाइडेड बाय 5 कर भी सकते हैं, क्योंकि ये 5 से ऑलरेडी छोटा है तो करने का ज़रूरत नहीं है। तो रिमाइंडर हमारा 9 टू द पावर इवन, सॉरी -1 टू द पावर इवन, -1 टू द पावर इवन है तो इसका वैल्यू 1 आएगा, यानी कि इस केस में x इक्वल टू 1 आया हमारा, x इक्वल टू 1। अब जिसको पता नहीं है कि 5 को 9 से डिवाइड करने पे -1 कैसे आया, जनरली लोग 4 लिखते हैं, हमने -1 लिखा है तो उसको भी एक्सप्लेन करूँगा मैं। एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ये 9 है, इसको मैंने 5 से डिवाइड किया, 5 1 जा 5, यहाँ पे मैंने एक बार में डिवाइड किया तो रिमाइंडर 4 आया। अब सेम इसी चीज़ को मैं डिवाइड करूँगा और फिर आप देखेंगे ये हमारा 5 से डिवाइड करते हैं 9 को। इस बार मैं
5 1 जा 5 ना लिख के 5 2 जा 10 लिखूँगा। अब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारे रिमाइंडर आया -1। यानी कि ये आपकी मर्जी है, आप कितनी बार में डिवाइड कर रहे हैं चीज़ों को आसान बनाने के लिए। तो इस तरह से रिमाइंडर -1 आया। तो अब शायद आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो हमारा x का वैल्यू क्या आ गया है? x का वैल्यू आ गया है 1। x का वैल्यू x = 1 नोट करके रख लेते हैं। अब हम लोगों को 4⁻96 को 6 से डिवाइड करना है। क्या करना है? 4⁻96 को 6 से डिवाइड करना है। ठीक है। अब 4 को 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा -2⁻96 डिवाइडेड बाय 6। -2⁻96 डिवाइडेड बाय 6। सॉरी, 1 मिनट इरेज कर रहा हूँ। -2⁻96 डिवाइडेड बाय 6, तो 96 डिवाइडेड बाय 6 -2⁻96 डिवाइडेड बाय 6। अब -2 को प्लस में हम लोग बनाएंगे तो इसको लिख सकते हैं -2⁻96 या 2⁻96 दोनों सेम है। क्यों? क्योंकि पावर इवन है तो माइनस हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये हो गया। अब हम इसको फिर से 2⁻96 को चेंज करके 4 के पावर में लिखेंगे, यानी कि हम पावर धीरे धीरे छोटा करते जा रहे हैं। इसको लिख सकते हैं 4⁻48 डिवाइडेड बाय 6। फिर इसको उसी तरह से -2⁻48 लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय 6, यानी कि -2⁻48 डिवाइडेड बाय 6 हमारा आ चुका है। y का वैल्यू क्या है? रिमाइंडर -2⁻48 डिवाइडेड बाय 6। इसको लिख सकते हैं 2⁻48 डिवाइडेड बाय 6। सिमिलरली 4⁻24 डिवाइडेड बाय 6। इसी तरीके से चलते चलते 4⁻12 डिवाइडेड बाय 6 पावर आधा होते जा रहा है, देख रहे हैं हम लोग। इसी तरह से 4 डिवाइडेड बाय 6, 4 डिवाइडेड बाय 6 यहाँ तक देख लिए। 4⁻3 डिवाइडेड बाय 6, यानी 4 4 जा 16, 4 जा 64 डिवाइडेड बाय 6। तो हमारा y का वैल्यू क्या आ गया? 4। रिमाइंडर यही तो आएगा 64 को 6 से डिवाइड करने पे। तो y का वैल्यू हमारा आ गया 4 और x हमारा क्या आया था? 1। तो यहाँ पे पुट कर देंगे वैल्यू को और आंसर हमें मिल जाएगा। x = 1, y = 4। तो क्या आ गया आंसर? 2 - 4 दैट इज -2। ऑप्शन इज थर्ड पार्ट C, -2 इज आवर फाइनल आंसर। अब हम लोग इसका सॉल्यूशन देख लेंगे, नोट कर लेंगे। ये मैं सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ। दिस इज आवर फाइनल सॉल्यूशन। ये हमने कर दिया, हमने डिस्क्राइब किया कि R यहाँ पे 1 कैसे आया x, और 4⁻96 को ऐसे पार्ट में जाते जाते ऐसे लास्ट में R = 4 कैसे आया, और इसको हमने इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो हमारा फाइनल आंसर मिल गया। आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। और किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले खुद उसको ट्राई करके देखेंगे, वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करके देखेंगे। उसके बाद अगर ना बने तो फिर क्वेश्चन जो मैंने बताया उस वीडियो को पूरा देख के समझेंगे। Our next question is, in the figure given below, PX and QY are two medians of triangle PQR and O is the centroid of triangle PQR. The area of triangle QOX = 96 centimeter square. If QO ratio XO = 4:3, then find the difference between length of two medians. नीचे दी गई आकृति में PX और QY त्रिभुज PQR की दो माध्यिकाएं हैं और O
त्रिभुज पी क्यू आर का केंद्रक है। त्रिभुज क्यू ओ एक्स का क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि क्यू ओ रेशियो एक्स ओ इक्वल टू 4:3 तो दोनों माध्यिकाओं की लंबाई के बीच अंतर क्या होगा? ये हमारा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम इसके पीछे के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। पहले कॉन्सेप्ट देखते हैं, उसके बाद हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, मान लेते हैं कि ये कोई ट्रायंगल है। ये क्या है? ये कोई ट्रायंगल है। तो हमने ट्रायंगल बना लिया है। अब क्या करते हैं, इसमें माध्यिका मीडियन क्या कहते, किसको कहते हैं, ये पहले देखते हैं। ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये वर्टेक्स सी है। मीडियन उसको कहते हैं किसी भी वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड पे, यानी कि अगर वर्टेक्स ए इसको हम ले रहे हैं तो अपोजिट साइड हमारा हो गया ये। ए का अपोजिट साइड क्या है? बी सी। उसी तरह से सी का अपोजिट साइड क्या है? बी ए। उसी तरह से बी का कौन सा है? ए सी। ये हमारा अपोजिट साइड है वर्टेक्स के अकॉर्डिंग। फिर से ट्रायंगल बनाते हैं। ये हमारा ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी सी। वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड को आधा आधा डिवाइड करने वाला जो पॉइंट होता है, यानी कि मिड पॉइंट। आधा डिवाइड करने वाला यानी कि मिड पॉइंट। वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन क्या कहलाता है? मीडियन। तो एक ट्रायंगल में कितने वर्टेक्स हो सकते हैं? 3। तो अगर वर्टेक्स 3 हो सकते हैं तो उसके सामने साइड्स भी कितने होंगे? 3। तो हमारा एक ट्रायंगल में कितना मीडियन पॉसिबल है? तो 3। ये हमारा these all 3 are medians. ये इक्वल टू ये पार्ट, दिस पार्ट इक्वल टू दिस पार्ट एंड दिस पार्ट इक्वल टू दिस पार्ट। इतना बात पता चल गया। अब इसमें एक चीज़ और है जिसको समझना है। मीडियन में इम्पॉर्टेंट है रेशियो। इसमें वर्टेक्स ये मीडियन है, तो ये पॉइंट, इस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं जी से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये हमारा सेंटर। इस मीडियन से जो ये हमारा यहाँ पे जी क्या है? जी हमारा सेंट्रॉयड है। ये हमारा रहा डायग्राम। तो इसमें सेंट्रॉयड से एक तरफ वर्टेक्स है और दूसरी तरफ साइड है। तो वर्टेक्स के तरफ जो मीडियन का लेंथ और साइड के तरफ मीडियन का लेंथ जो होता है उसका रेशियो 2:1 होता है, यानी कि ये और ये 2:1 के रेशियो में होगा। उसी तरह से ये सी जी और ये 2:1 के रेशियो में होगा। इसका लेंथ 2 होगा तो इसका लेंथ 1 होगा। ये हम अच्छे से डायग्राम से समझते हैं। फिर से क्लियर में, ये हमारा ट्रायंगल है। इसमें मैं एक ही मीडियन बना रहा हूँ जिससे अच्छे से समझ में आए। ए बी सी, दिस इज पॉइंट जी, लेट्स एज्यूम दिस इज डी। तो इस ट्रायंगल में ए जी डिवाइडेड बाय जी डी, ये रेशियो क्या है? 2:1। ये हमारा आइडेंटिटी है, इसको हम याद रखेंगे और नोट डाउन भी कर लेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसी को हम लोग इस क्वेश्चन के लिए कॉन्सेप्ट की तरह यूज करने वाले हैं। तो इसमें अब क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। इसमें क्वेश्चन क्या कहता है? ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें दिया है QO:XO इक्वल टू 4:3। QO ये अगर 4 है,
इसमें ये अगर 4 है तो ये 3 है। और ऑलरेडी हम जानते हैं कि PO इज टू XO इक्वल टू 2:1 होता है। तो PO बाई XO 3 है तो 2:1, यानी कि PO का वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करके PO इक्वल टू हमारा क्या आ गया, 6 आ गया। ये डायरेक्ट भी हम लोग समझ सकते हैं कि ये 3 है तो ये 6 है। ठीक है, अब उसी तरीके से हम लोग OY भी निकाल लेंगे। ये हमारा क्या था, 4, ये 3, ये 6, ये 4 है, OQ 4 दिया है, यानी कि 2 का वैल्यू 4 है। और हमें क्या निकालना है, OY, यानी कि 1 का वैल्यू हमें चाहिए। तो 1 का वैल्यू क्या हो गया, 2, तो OY का वैल्यू क्या हो गया, 2। अब हमें फाइंड क्या करना है, दोनों ये रेशियो है, ये फाइनल लेंथ नहीं है, ये हमारा रेशियो है, यानी कि ये 4 है, ये 2 है, ये 6 है, ये 3 है। तो जो PX मीडियन है, जो PX मीडियन है उसका लेंथ क्या होगा, 6 + 3। और ये एग्जैक्ट लेंथ नहीं है तो इसको 9x लिख सकते हैं, यानी कि ये जो है हमारा PX ये 9x है, 9 के मल्टीपल में है, रेशियो है ना, तो इसको लेंथ बनाने के लिए x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और इसमें QY जो है, QY ये 4 + 2 6x। तो डिफरेंस क्या हो गया हमारा, इसमें लंबाई के बीच में अंतर पूछ रहा है तो हमें डिफरेंस चाहिए। तो डिफरेंस क्या हो गया इसका, इसका डिफरेंस हो गया 9x - 6x, दैट इज 3x। और 3 से कटने वाला एक ही ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन सी। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। ठीक है, हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर एग्जैक्ट निकालना है तो ये 4 था, ये 2 था, ये सॉरी ये क्या था, ये तो हमारा अप्रॉक्सीमेट हो गया, यानी कि मल्टीपल x का वैल्यू भी हम लोग इससे फाइंड कर सकते हैं। उसको कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए हमें ट्रायंगल का एरिया दिया है, कौन से ट्रायंगल का, QOX का ट्रायंगल का एरिया दिया है। तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, OQ 4 था तो ये हमारा 2 हो गया, OX 3 था ये हमारा 6 हो गया। तो इस बेसिस पे ट्रायंगल OQX का एरिया क्या हो गया, 1/2 × 4 × 3, दैट इज 6। लेकिन क्वेश्चन में 6 का वैल्यू दिया है 96, तो 1 का वैल्यू आ गया, 1 का वैल्यू कितना आ गया, 16, 6 का वैल्यू 96, तो 1 का वैल्यू 16। तो डिफरेंस क्या आएगा, हमारा डिफरेंस आएगा, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, इरेज हो गया गलती से, तो हम फिर से देख लेते हैं इसको। OQ हमारा दिया है 4, ये दिया है 3, तो ये हो गया 6, ये हो गया 2। तो हमारा इसका हो गया 1/2 एरिया इंटू 4x इंटू 3x, दैट इज 6x²। 6x² का वैल्यू दिया है 96, तो x² का वैल्यू हो गया 16, तो x का वैल्यू हो गया क्या, 4। हमारा आंसर क्या आया था, डिफरेंस 3x, तो 3 × 4 = 12, ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन इतना करने का ज़रूरत है नहीं, हम सीधा ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन 3x हमारा आंसर है, तो ऑप्शन 3 से डिविजिबल होगा, 3 से डिविजिबल सिर्फ एक ही ऑप्शन है, तो हम सीधा उसको टिक कर देंगे, इतना करने का ज़रूरत है नहीं इसमें। मैं सारे क्वेश्चंस को जितना एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ उतना खुद से सॉल्व करने में टाइम नहीं लगेगा, टाइम तो बहुत
1 मिनट या 2 मिनट लगने वाला है, खुद से सॉल्व करेंगे तो। ये तो बस एक्सप्लेन करने में इतना टाइम लग रहा है, और सॉल्यूशन खुद से नोट कर सकते हैं। ये रहा इसका फाइनल सॉल्यूशन। हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलेंगे। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ cos अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 4/5 एंड साइन अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 5/13, अल्फा कॉमा बीटा लाइज बिटवीन 0 एंड π/4, देन tan 2 अल्फा इक्वल टू व्हाट। यदि cos अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 4/5 और साइन अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 5/13, अल्फा एंड बीटा लाइज बिटवीन 0 एंड π/4, तो tan 2 अल्फा का क्या वैल्यू है। ये क्वेश्चन बहुत ही बेसिक है, बहुत इजी है, बस थोड़ा सा समझने का है। अगर cos अल्फा प्लस बीटा 4/5 है तो इससे हम क्या फाइंड कर सकते हैं, इसको कैसे प्रोसीड करेंगे, ये देखेंगे। cos अल्फा प्लस बीटा 4/5 है तो इससे हमें पता है कि ट्रिपलेट होता है, ये 3, 4, 5, ये अल्फ़ा है। cos अल्फ़ा 4/5 है तो tan अल्फ़ा क्या हो जाएगा, tan अल्फ़ा प्लस बीटा, ये अल्फ़ा प्लस बीटा है, ये एंगल क्या हो जाएगा 3/4। ये हमारा हो गया 3/4। नोट करके कॉर्नर में कॉपी पे लिख लेंगे कि tan अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा है 3/4। उसी तरीके से ये हमारा ट्रायंगल है, इसमें ये एंगल अल्फ़ा माइनस बीटा है और साइन अल्फ़ा माइनस बीटा 5/13 है। ये 5 हो गया, ये 13 हो गया, तो ये क्या हो गया 12। तो हमारा tan अल्फ़ा माइनस बीटा क्या आ गया 5/12। ये भी tan अल्फ़ा माइनस बीटा 5/12 नोट करके रख लेंगे कॉर्नर में। अब हमें चाहिए tan 2 अल्फ़ा, तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। tan 2 अल्फ़ा को हम लोग किसी दूसरे वे में नोट करेंगे अल्फ़ा और बीटा के टर्म में, जिससे उसका रिलेशन बन सके। 2 अल्फ़ा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा, ये लिख सकते हैं क्या, हाँ लिख सकते हैं। इतना समझ में आ गया। तो tan 2 अल्फ़ा को हम लोग लिखेंगे tan अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा। 2 अल्फ़ा के जगह मैंने ये वैल्यू लिख दिया है। अब इसको हम लोग इस वाले पार्ट को a मान लेंगे, इस वाले पार्ट को b मान लेंगे और tan a प्लस b का फॉर्मूला लगा देंगे। tan a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, tan a प्लस b होता है tan a प्लस b इक्वल टू tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a tan b। ये हो गया, नोट करते जाएंगे साथ के साथ। तो tan a प्लस tan 2 अल्फ़ा, तो tan a की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे वैल्यू, tan a 3/4 प्लस tan b 5/12 बाई 1 माइनस 3/4 इंटू 5/12। इसको सॉल्व कर लेंगे, हमें वैल्यू मिल जाएगा। तो हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। तो इसका सॉल्यूशन है हमारा ये रहा 56/33। सॉरी, ये रहा हमारा फाइनल सॉल्यूशन। इसमें देखेंगे हमने यहाँ तक बता दिया, ये भी बता दिया, ये बस आप सॉल्व करेंगे तो 56/33 आ जाएगा। तो हम लोग विल मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इफ 76 डिवाइडेड बाई 4 प्लस √7 प्लस √11 इक्वल टू p प्लस q √7 प्लस r √11 प्लस 5 s √77, देन √p प्लस q प्लस r प्लस s क्या होगा। ये बस रेशनलाइजेशन का क्वेश्चन है।
मैं रेशनलाइजेशन का एक बेसिक बता देता हूँ, रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं, फिर इस क्वेश्चन को उसी बेस पे सॉल्व कर लेंगे। मान लेते हैं कि हमारा है क्वेश्चन 3 + 2√2 डिवाइडेड बाई 3 - 2√2। रेशनलाइजेशन करने के लिए जो नीचे वाला पार्ट होता है उसके अपोजिट साइन से हम लोग ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अपोजिट साइन 3 + 2√2 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 3 + 2√2 मल्टीप्लाई कर दिए। अब मल्टीप्लाई करने पे ये और ये दोनों सेम है, तो ऊपर हो गया 3 + 2√2 का होल स्क्वायर, और नीचे हो गया 3 - 2√2 इंटू 3 + 2√2। तो a - b इंटू a + b इक्वल टू a² - b²। तो 9 - 8 दैट इज 1। ऊपर क्या हो गया अब 3² 9 2√2² 8 9 8 17 प्लस 3 2 जा 6 2 जा 12√2 डिवाइडेड बाई 1 दैट इज 17 + 12√2 इज आवर फाइनल आंसर आफ्टर रेशनलाइजेशन। तो यही चीज़ बस हमें इसमें लगाना है। इसका सॉल्यूशन देखेंगे सीधा, कुछ इसमें करेंगे नहीं सॉल्व, ये आप खुद से कर लेंगे, इतना कॉन्सेप्ट हमने बता दिया। ये रहा हमारा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हम लोगों ने क्या किया है बस समझेंगे। 4 + √7 एक पार्ट है, और ये √11 यहाँ पे प्लस है, तो हमने यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई किया है और ये सॉल्व किया। ये करने के बाद हमारा ये पार्ट आ गया, ठीक है। अब इसमें फिर से हमने रेशनलाइज किया है इसको, 2√7 - 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है। किससे मल्टीप्लाई, यहाँ पे प्लस है तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2√7 - 3 से मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे, तो हमारा ये वाला पार्ट आ गया। इसको नोट डाउन कर लेंगे, समझ में आ जाएगा। ये हमारा रहा फाइनल सॉल्यूशन। यहाँ पे फाइनल रेशनलाइजेशन होने के बाद हम लोग वैल्यू को इसको और इसको क्वेश्चन के वैल्यू से PQRS से कंपेयर कर लेंगे, तो हमारा फाइनल आंसर 2√2 आ गया। Our next question is, if m equal to √5 - 2 then m to the power 4, ओ सॉरी क्वेश्चन कट हो गया। कुछ एक्सप्रेशन यहाँ पे दिया हुआ है, एक्सप्रेशन हम देख लेते हैं एक्सप्रेशन क्या है। सॉल्यूशन में तो लिखा होगा, ये एडिट करते समय कट चुका है। तो हम m इक्वल टू √5 - 4 दिया है, और वैल्यू किसका निकालना है ये हम सॉल्यूशन में देख लेते हैं। सॉरी फॉर दैट, हमें निकालना है वैल्यू m to the power 4 + 16m² + 8m³ + 4 का वैल्यू निकालना है। हमें वैल्यू किसका निकालना है, m to the power 4 + 16m² + 8m³ + 4 का वैल्यू निकालना है। ये हमारा क्वेश्चन था। अब जाएंगे हम क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा क्वेश्चन है, हमें इसका वैल्यू चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, 2 को दूसरे साइड में लाके स्क्वायर कर देंगे, और ये स्क्वायर करने के बाद कांस्टेंट को एक साइड में लाके फिर से स्क्वायर कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसका सॉल्यूशन हमने ऑलरेडी देख रखा है, और फिर से देखेंगे और फिर सीधा नोट डाउन करेंगे। ये सब बहुत बेसिक क्वेश्चन है, तो इतना तो आप लोग कर सकते हैं। ये रहा हमारा सॉल्यूशन, ठीक है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if sec theta plus if sec alpha plus tan alpha into sec alpha beta plus tan beta into sec gamma plus tan gamma equal to sec alpha minus tan alpha into sec beta minus tan beta into sec gamma minus tan gamma, यानी कि दोनों का वैल्यू इक्वल है, तो हम लोग दोनों पार्ट को क्या करेंगे, इक्वल है तो दोनों को हम लोग इक्वल टू के
एज्यूम कर लेंगे और दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर के स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ आ गया सेक अल्फा प्लस टेन अल्फा इंटू सेक अल्फा माइनस टेन अल्फा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो सेक स्क्वायर अल्फा माइनस टेन स्क्वायर अल्फा, ऐसे ही ये भी आ जाएगा, ऐसे ही ये भी आ जाएगा, और इसका वैल्यू होता है 1। तो हमारा के स्क्वायर इक्वल टू 1 इंटू 1 इंटू 1, तो के स्क्वायर इक्वल टू 1 आ गया, तो हमारा के इक्वल टू प्लस माइनस 1, तो हमारा आंसर हो जाएगा प्लस माइनस 1। दिस इज आवर फाइनल आंसर। जिसको समझ में नहीं आया कॉन्सेप्ट मैं बताता हूँ, ये सॉल्यूशन अभी इतना नोट करेंगे, मैं आइडेंटिटी कुछ लिखवा देता हूँ तो फिर आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। 3 आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्री में। एक है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसका यूज हमने अभी क्वेश्चन में किया। दूसरा आइडेंटिटी है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। थर्ड आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसमें प्लस होता है, बाकी दोनों में ऊपर वाले में माइनस होता है। ये हम लोग सीधा याद रखेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करते समय सीधा यूज होता है इसका। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन इज x minus 1 by x equal to 5, then find the value of x to the power 5 minus 1 by x to the power 5। तो हमें पता है x माइनस 1 बाई एक्स का वैल्यू, और हमें पता करना है x टू द पावर 5 माइनस x टू द पावर 1 बाई एक्स टू द पावर 5 का वैल्यू। हम लोग कुछ लिखते हैं x माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू हमारा क्या दिया हुआ है 5। हमें क्या चाहिए x टू द पावर 5 माइनस 1 बाई एक्स टू द पावर 5। तो हमें x टू द पावर 5 कब मिलेगा? 2 तरीके से मिल सकता है, या तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर को एक्स क्यू माइनस 1 बाई एक्स क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने पे x टू द पावर 5 आएगा, ये कर सकते हैं। या फिर x माइनस 1 बाई एक्स को एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा। तो हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आता है, सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग, और सॉल्यूशन इज हियर। दिस इज आवर फाइनल सॉल्यूशन। इसमें हमने मल्टीप्लाई किया है, एक्स माइनस 1 बाई एक्स दिया हुआ है 5, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स का एक्स स्क्वायर हो गया के स्क्वायर प्लस 2 मीन्स 5 स्क्वायर प्लस 2 27। तो एक्स क्यू माइनस 1 बाई एक्स क्यू हो गया के क्यू प्लस 3k, इसको हम लोग के मान रहे हैं। एक्स माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू के, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर होता है के स्क्वायर प्लस 2, और एक्स क्यू माइनस 1 बाई एक्स क्यू होता है के क्यू प्लस 3k, ये हमारा होता है। ठीक है, तो हमारा दोनों का वैल्यू पता चल गया है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर 27 आ गया, और एक्स क्यू माइनस 1 बाई एक्स क्यू 140 आ गया। और अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर भी आ जाएगा। मल्टीप्लाई करने पे ये आ गया, इससे मल्टीप्लाई होके एक्स टू द पावर 5, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई होके एक्स, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ माइनस 1 बाई एक्स, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया माइनस 1 बाई एक्स टू द पावर 5। यहाँ पे हमारा मिल गया एक्स टू द पावर 5 माइनस 1 बाई एक्स टू द पावर 5, यही हमें चाहिए। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसका वैल्यू तो 140 दिया हुआ है, सॉरी इसका वैल्यू 140 दिया हुआ है, इसका वैल्यू 27 दिया हुआ है, तो 140 इंटू 27 करेंगे, और ये हमें चाहिए और ये हमें पता है, ये पता है और ये चाहिए, तो फिर हम इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें मैंने 140 इंटू 27 को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे ये भी देख लेंगे। 140 इंटू 27 करना है, तो हम 27 को 14 से मल्टीप्लाई करना है, बस इतना ही। तो हम ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करके 14 से 1 98, 9 इधर बचा हुआ है, और 14 2 जा 28, और 9 28 और 9 37, और एक 0 इधर चिपका देंगे, तो हमारा मल्टीप्लाई हो गया 3780। मल्टीप्लाई करने में टाइम नहीं लेंगे,
तो हमारा सॉल्यूशन आ गया x⁵ माइनस 1/x⁵ इक्वल टू 3780 माइनस 5, दैट इज 3775। तो आज मैंने ये सेशन कंप्लीट कर दिया है। आई थिंक दिस इज एनफ फॉर टुडेज सेशन। थैंक यू।